मतलब होश उड़ जाएंगे। मुनाफे में लगभग 86% की भारी गिरावट है। 86%? 86%? हाँ, ये नंबर देखकर तो मेरी आंखें फटी रह गई। ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं है। जरूर इसके पीछे कोई असाधारण वजह होगी। क्या इंश्योरेंस बिजनेस डूब रहा है? ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है, लेकिन इसका जवाब बिजनेस की खराबी में नहीं बल्कि सरकारी नियमों में छिपा है। अर्निंग्स कॉल में मैनेजमेंट ने साफ किया कि ये गिरावट सितंबर 2025 से लागू हुए जीएसटी के एक मुश्त प्रभाव मतलब वन टाइम इम्पैक्ट के कारण है। अच्छा, तो ये एक ऑपरेशनल प्रॉब्लम नहीं है? बिल्कुल नहीं। इस एक रेगुलेटरी बदलाव की वजह से कोटक लाइफ इंश्योरेंस के मुनाफे पर सीधे सीधे 165 करोड़ रुपए का असर पड़ा। समझ गया। तो ये एक अकाउंटिंग एडजस्टमेंट है जो एक ही बार हुआ है, मतलब ये हर तिमाही में नहीं होगा। ये एक बड़ी राहत की बात है। तो हम इंश्योरेंस वाले शक के घेरे को फिलहाल साइड में रख सकते हैं। अब आते हैं कैपिटल मार्केट्स की 24% की गिरावट पर। इसका क्या कारण है? इसका कारण सीधा साधा है, बाजारी ठंडा था। कैश और डेरिवेटिव्स मार्केट में ओवरऑल वॉल्यूम कम थे, तो ब्रोकरेज इनकम पर असर पड़ना ही था। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प कहानी है। बताइए। जब बाजार ठंडा पड़ता है तो अक्सर छोटे खिलाड़ी बाहर हो जाते हैं। कोटक ने इस मौके का फायदा उठाया और अपना मार्केट शेयर पिछले साल के 11.6% से बढ़ाकर 13.1% कर लिया है। अरे वाह, ये तो बहुत ही शानदार पॉइंट है। मतलब भले ही केक का साइज छोटा हो गया हो, लेकिन उस छोटे केक में कोटक का हिस्सा पहले से बड़ा हो गया है। ये एक मजबूत कंपनी की निशानी है। वे मुश्किल समय में और मजबूत होकर निकलते हैं। बिल्कुल। और एक चौथा सेगमेंट भी है जिसे हमें नहीं भूलना चाहिए, एसेट मैनेजमेंट। ये इस तिमाही का स्टार परफॉर्मर रहा है। यहाँ मुनाफा 39% बढ़ा है। कमाल है। तो तस्वीर ये है, दो बिजनेस मतलब इंश्योरेंस और कैपिटल मार्केट्स बाहरी कारणों से नीचे गए। एक बिजनेस एसेट मैनेजमेंट ने शानदार प्रदर्शन किया और कोर बैंकिंग में हल्की गिरावट है। तो हमने ये तो समझ लिया कि ग्रुप लेवल पर जो 11% की बड़ी गिरावट दिख रही है, उसके मुख्य अपराधी इंश्योरेंस पर जीएसटी का असर और ब्रोकिंग बिजनेस का धीमापन है। इसका मतलब यह है कि असली कहानी तो बैंक के अपने कोर बिजनेस में छिपी होगी। चलिए अब सिर्फ बैंकिंग ऑपरेशंस पर फोकस करते हैं, देखते हैं कि वहां सेहत कैसी है। स्टैंड अलोन मुनाफा भी 3% गिरा है। कम है लेकिन फिर भी गिरावट तो है। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ की जो मुख्य कहानी है वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी एनआईएम के इर्द गिर्द घूमती है। एनआईएम आसान भाषा में बैंक का असली मुनाफा है, जो वो लोन पर कमाए गए ब्याज और डिपॉजिट पर दिए गए